थोड़ा सा और डिटेल ना, और मैं कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे जो हेल्पफुल है ना वो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब वो जो है ना डिडक्शन होती हैं वो लेफ्ट साइड पे जाती हैं, आइटम राइट साइड पे जाते हैं, पहले वो सारी एक्यूमुलेट होती है तो वो बन जाती है क्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन निकाल के। अब डिडक्शन क्या क्या होती है, जैसे किसी एम्प्लॉय ने घर लिया हुआ है, घर के पैसे कट जाते हैं। अच्छा, किसी एम्प्लॉय वो जो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है इनकम पे, वो भी कट जाता है। इस तरह एक जीपी फंड होता है, आप लोगों के अगर आइडिया हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ना, जब रिटायर होते हैं तो कुछ पैसे मिलते होते हैं कटे, अच्छा वो भी कट जाता है, वो हर महीने कटता रहता है, फिर एड अप होकर एंड में जब बंदा रिटायर होता है तब मिल जाता है, ठीक है। इस तरह और भी चीज़ें होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन में मतलब यह है कि वो सारी चीज़ें हमें सेटअप करके एम्प्लॉय के साथ अटैच करनी है अकॉर्डिंग टू हिज जॉब टाइप, जॉब नेचर। मतलब वो बेसिक पे पे है तो कौन से पे है, कौन सी स्टेज पे है, फिर तो कौन कौन से अलाउंस लगेंगे, कौन कौन सी डिडक्शन होंगी, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, ठीक है। कुछ आइडिया हुआ? ओके सर, यस यस सर, हो गया आइडिया। हाँ बस ये बाकी वो चीज़ चार्ट आप शेयर करेंगे तो ज्यादा आइडिया हो जाएगा सर। हाँ मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मेरे पास थे, और मैं ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन टाइप ऑफ थिंग बना रहा हूँ। तो जो आपका ग्रुप लीडर होगा ना, अब मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लूँगा इसमें ना। तो जो ग्रुप लीडर होगा उसको मैं थोड़ा सा मतलब उसके साथ मिलके ना हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन राइट करेंगे। काइंड ऑफ सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे, फिर हम कुछ ड्राइंग के फॉर्म में ना स्क्रीन के लेआउट बनाएंगे, एंड देन दिस वे वी विल प्रोसीड। तो यहाँ पे इस सेमेस्टर में ना वी विल सी कि हम सिर्फ स्क्रीन भी बना लें, मतलब वो जो सब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए और स्क्रीन बना लें, ठीक है, फिर आगे चलते। तो आगे मेरे ख्याल में कितने लोग आ गए हैं, सबसे आगे? हाँ भाई, सीआर किधर है आपका? सीआर, सीआर है या सीआर गायब है? नहीं सर, भी वो नहीं है सी आर भाई। अच्छा आगे जी, सर, सी आर आगे। हाँ चलें, सीआर आ गए, जीआर हमारे पास है। तो आई थिंक हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ इसको आगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने बनानी है फ्रंट एंड स्क्रीन बाय यूजिंग व्यू, व्यू जेएस जिससे हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए ना इंस्टॉल, वो है जनाब। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर हम फ्रंट एंड सिर्फ बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ओके सर। हाँ, लेकिन वो उसका एक पार्ट होगा, कंप्लीट नहीं बना सकते जब तक। आजकल के जो मॉडर्न डे फ्रंट एंड है ना उसमें जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम Vue.js कर रहे हैं, उसके बगैर तो सर ऑलमोस्ट Vue.js से बनाए हम फिर? नहीं। आपको बूटस्ट्रैप भी करनी पड़ेगी, HTML भी यूज करेंगे या जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में हम Vue.js करेंगे, ठीक है। तो we will all use all these are the all technologies that we use mostly in the front end, ठीक है। तो मैं विभिन्न टूल आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले ना आपके पास ना ये इंस्टॉल होना चाहिए गिटहब, ठीक है, गिटहब। इसका जो है वो डेस्कटॉप वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप। तो अगर आप गिटहब डेस्कटॉप लिखेंगे गूगल में, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे ख्याल में, ये बाद में शेयर भी कर दूंगा, चेक कर देता हूँ, आई थिंक ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अपने बड़े सिस्टम का। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप जब इधर सर्च में लिखेंगे गिटहब, गिटहब में लिख रहा है गिटहब, तो अब देखें तो इस तरह का इसका इंटरफेस है, नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, भले आप स्टार्ट मेन्यू से जाएं या वैसे कर लें, तो आपको ये तरह से इंटरफेस नजर आएगा। दिस इज वेरी यूजफुल। अच्छा, टूल है जो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नोटपैड भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, कोई और एडिटर है कर लें, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास, हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे हमें किसी पर्टिकुलर एडिटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ये जिम कर रहा हूँ कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा सा मे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिटहब सेटअप करेंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा ना वो है कि गिटहब, जो हमने अकाउंट बनाए हैं। जब मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मेरे पास 97 रिपोजिटरीज पे काम हो रहा है। जो आपको लिए मैंने बनाई है वो ये है शेम्स फ्रंट एंड, शेम्स फॉर स्मार्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज एक्चुअली वी आर गोइंग विद। अच्छा,
अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला यूआरएल मिल जाएगा, और इस यूआरएल को मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आई बिलीव, ठीक है। तो ये भी आप लोग शेयर कर लें, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे देखें तो एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ना मैंने सिंपल सा कोड रखा हुआ है, ये मैंने कल कोड करके आप लोगों के लिए रख दिया था। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, या हमने इससे काम कैसे करना है, नेक्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, तो आपको वो ये यूआरएल मिल गया है, आपने क्या करना है, ये यूआरएल करना है कॉपी। ठीक है, एंड आप जाएंगे गिटहब डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने जाना है फाइल में, एंड देन यू हैव टू क्लोन आर रिपोजिटरी, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे यूआरएल। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में आपने टाइप कर देना है, वो पेस्ट कर देना यूआरएल जो अभी मैंने आपको दी है। ठीक है, अच्छा ये आपने कर देना, और यूआरएल पेस्ट करने के बाद ना आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो फोल्डर जहाँ पे आपके लोकल कंप्यूटर पे वो आपने फाइलें सारी रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं सी ड्राइव में बनाता हूँ एक नया फोल्डर, मैं कहता हूँ उसको टेस्ट 3, क्योंकि टेस्ट 1 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चलो 3 में बना के सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ क्लोन। क्लोन का मतलब यह है कि इंटरनेट पे जो भी कोड मैंने प्लेस किया हुआ है अपने गिटहब पे वो आपके पास क्लोन हो जाएगा, मतलब आपके पास एक कॉपी बन जाएगी ऑन योर कंप्यूटर। और अगर आप पाथ चेक करें तो आप देखेंगे वो देखें बता रहा है सी ड्राइव में टेस्ट 3 है, उसमें शैम्स फ्रंट एंड बन गया। ठीक है, अच्छा अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे इस ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, और विजुअल स्टूडियो कोड का भी मैं आपको बता देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप लिखेंगे, अगर आपको मुझे नहीं है तो विजुअल गेट सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरफेस भी मैं आपको बता दूँ। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में जो प्रोजेक्ट मैंने ऑनलाइन इंटरनेट से भी डाउनलोड किया तो वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का फोल्डर बन गया है, ये फाइल भी बन गई है, और एक जेएस का फोल्डर भी आ गया है, उसमें ये इंस्टेंस मैंने बनाया। अब ये सारी चीज़ें ना मैं कल आपके लिए सेटअप की थी मैंने कल ना, तो ये आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही नज़र आएंगे। ठीक है, अब इस पे काम कैसे होगा और इस पे आप अपने मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, कोई स्टूडेंट ये डाउनलोड कर दो उसके पास ये आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो अपना फोल्डर बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम टेबल पे काम कर रहा है तो वी विल क्रिएट अ टाइम टेबल फोल्डर। अच्छा जी, टाइम टेबल का फोल्डर बन गया ये आपके पास। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो मैंने बेसिक पैटर्न प्रोवाइड किया हुआ है आप इसको कॉपी करके इसमें एक और मतलब इसको कॉपी करके उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल का फोल्डर बन गया। अब मैं कहता हूँ जी इसके अंदर है, मैं टाइम टेबल HTML बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ टाइम टेबल डॉट HTML। अभी मेरे पास ना टाइम टेबल फोल्डर में एक HTML फाइल, तो हर जो ग्रुप है वो इस तरह एक फोल्डर बनाएगा, उसमें एक HTML फाइल बनाएगा। और ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी आप जो है ना ये वाला कोड जो मैंने आपको एम्प्लॉय लिस्ट में देख के दिया है आप इसको यूज कर सकते हैं टू गेट थिंग्स स्टार्टेड। आप क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करें और इसको इधर ले आएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपके पास एक नई फाइल बन गई है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, टाइम टेबल बन गया। अच्छा अब इसको हम हेड से स्टार्ट कर देते हैं। ये तो आपने एक सिंपल फाइल बनाई और एक कोड लेके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले टाइटल है, तो आई थिंक ये अब सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, टाइम टेबल का मॉड्यूल है। अब जो भी चीज़ आप ये लिखेंगे वो ब्राउजर के ऊपर टॉप में नजर आती है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड थिंग मैंने लिंक की है वो CDN से मैंने बूटस्ट्रैप लिंक किया, बिकॉज बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं या फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो इस क्लास में वी विल यूज बूटस्ट्रैप प्लस व्यू। ठीक है, तो ये उसके लिए है। अब सेकंड थिंग अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ना CDN से Vue.js, अच्छा ये सॉरी ये उसका है अपना क्या कहते हैं, ये उसकी CSS फाइल है और ये उसकी JS फाइल है, किसकी वाला, बूटस्ट्रैप। अगर आप इससे ऊपर देखें ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये बेसिकली CDN से ना व्यू का पाथ है, दिस वन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये व्यू को इंक्लूड कर रही है और जो नीचे वाली दो लाइनें हैं एक CSS वाली और JS वाली ये बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रही है। तो हेड सेक्शन में सिर्फ हमने तीनों फ्रेमवर्क को लिंक कर दिया। ठीक है, मतलब वन व्यू एंड वन बूटस्ट्रैप और एक उसकी JS की फाइल है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है,
तो उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, यू कैन इंटरप्ट मी राइट अवे, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हम ना क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वेरी डिटेल में कि ठीक है कि ये क्लास है कंटेनर, एंड देन वी हैव गॉट आईडी। आईडी हो गया। डेट। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। आई थिंक इट्स अलीज़े तारिक। मैं कर देता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आईडी मैंने दिया हुआ, क्यों ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, व्यू के इंस्टेंस पे इसको माउंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम जेएस फाइल में क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपली हम व्यू का इंस्टेंस बना रहे हैं और उस div का आईडी दे रहे हैं जहाँ पे हमने इसको माउंट करना है। तो यहाँ पे देखें तो हम, ये वही आईडी है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जैसे मैं क्लास में बता चुका हूँ, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डाटा सेक्शन। तो डाटा सेक्शन में देखिए मैंने अब 3-4 किस्म का डाटा रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ये तो 2-3 सिंपल वेरिएबल ही हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल हैं और जिनको ना हम व्यू में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन वेरिएबल, अगर मैंने व्यू को यहाँ पे माउंट किया हुआ है इस चीज़ पे, तो इसके अंदर ये वाले वेरिएबल मैंने हेडिंग के फॉर्म में प्रिंट, मतलब उनको यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो है मेरे पास एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है, ठीक है, मतलब जो हम व्यू से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम क्लास में देख चुके हैं, और ये उसकी अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आए हैं, ऑल गुड। तो कोड आपके पास आ गया। अब हमने बिल्कुल लिंक कर, हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि अभी हमारे पास बना क्या है। और जनाब हम जाएंगे सी ड्राइव में। अभी मैंने टेस्ट 3 फोल्डर बनाया था, उसमें चैम्प फ्रंट एंड मैंने लेके आया था। और मैं अभी टाइम टेबल वाला मैंने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, जो गलती से मेरे इसके अंदर ही बन गया। इसको इसके अंदर नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी आउटसाइड। तो ये आप लोगों ने ना यहाँ पे नहीं बनाना, इसके बाहर बनाना। तो आई शुड कट इट हियर, पेस्ट इट हियर, लेट्स सी व्हाट, हाँ उसने कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फाइल है जो मैंने एम्प्लॉय लिस्ट वाली खोली हुई है, इसको अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं इधर आऊँगा, सिंपली आई विल राइट क्लिक और ओपन विद आप कर सकते हैं क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज जो भी आपके पास एक्सेट्रा ब्राउजर है। तो मैं करता हूँ जी, मैंने क्रोम के साथ खोलना। अभी देखें तो वो जो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम HTML का हैश टैग लगाते हैं और फर्स्ट नेम का डाटा कहाँ से आ रहा है, बेसिकली यहाँ से, जो भी हमने डाटा फर्स्ट नेम में रखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा हुआ डॉक्टर मोहम्मद। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नेम में जो भी डाटा था, अगर आप ब्राउजर में जाकर देखें तो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, ठीक है। आई मीन अगर आपके पास ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब आपका व्यू कनेक्ट है इसके साथ, उसके साथ मतलब HTML के साथ। अच्छा, अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये ना बड़ा ब्यूटीफुल सा लेआउट बन के आ रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज आई हैव इम्पोर्टेड दिस बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अगर आप ये 2 फाइलें नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएं कि इस तरह का ब्यूटीफुल सा लेआउट आएगा, ठीक है। और मैंने फिर जो पहली डिव है उस पर क्लास भी अप्लाई कर दिया कंटेनर की। बिकॉज ऑफ दिस क्लास दिस ऑल पेज लुक्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप इसके बगैर इसका वर्जन देखें तो कैसा नज़र आता है, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ, मैं इसको नहीं इस्तेमाल करता, एंड आई सेव। अब देखिए इस तरह से नज़र आएगा, एक साइड पे गया हुआ है, वेरी बैड। ब्यूटीफुल इज मतलब बूटस्ट्रैप इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है कि हमने जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना कि लिस्टिंग कैसे बनानी है, मैंने जो कंसेप्ट बताया था लिस्ट वाला, ठीक है। लिस्ट से मुराद ये होती है कि वो जो आपके पास डाटा है वो आप टेबुलर फॉर्मेट में लिस्ट करा दें। किस तरह बोला, जिस तरह जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्टिंग बनाई हुई है, ठीक है। एम्प्लॉय की लिस्टिंग बनाई हुई है, नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया था कैसे बनेगा, आईडी, नेम और ईमेल, वहाँ पे ये हमने सारा कुछ बनाया था। नाउ वी सी हाउ टू डू इट इन द VUJS, ठीक है। उसके लिए आपको ना काइंड ऑफ टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो ये जो
टेम्पलेट का टैग लगाया हुआ, ये जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे पास टेम्पलेट है लिस्टिंग के लिए। तो अच्छा, अब फ्यूचर में हम देखेंगे, अभी तो आप इसको ऐसे रहने देंगे, आप ये समझ लेंगे जस्ट ये हमारा स्टार्ट ऑफ टेम्पलेट है। उसके अंदर मैंने H3 का टैग लगाया जो कि बता रहा है कि ये मेरी एम्प्लॉय की लिस्टिंग है। उसके बाद ना मैंने टेबल का टैग लगाया, उसकी क्लास लगाई टेबल, टेबल बॉर्डर। ये दोनों क्लासें बूटस्ट्रैप में मौजूद हैं, एंड अगर आप ये अप्लाई कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से टेबल को क्या कर देती है, डेकोरेट। आप देखें यहाँ पे उन्होंने टेबल बॉर्डर वाली क्लास में बहुत अच्छा बॉर्डर लगा दिया है, और जो मैंने टेबल की क्लास अप्लाई की उसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया उसका। अच्छा, अब ये क्लासें आपको कैसे पता चलेंगी, क्योंकि अब ये इल्हाम तो होना नहीं है किसी पे, ना आप पे ना मुझ पे। तो सिंपली आप जाएंगे जनाब गूगल पे, आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5। सॉरी गाइस, आई थिंक मुझे थोड़ा सा काम हो रहा है। चलें हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 W3 स्कूल में लिखेंगे तो आपको ना ये ट्यूटोरियल पॉइंट पे ना इसका बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यू विल सी ये आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, हाउ कैन यू डेकोरेट योर टेबल। मतलब ये ना सारे उन्होंने बताया कि अगर आप टेबल की क्लास अप्लाई करेंगे तो टेबल इस तरह से नजर आएगा, अगर आप टेबल स्क्रिप्ट की क्लास अप्लाई करेंगे तो टेबल इस तरह से नजर आएगा, अगर टेबल बॉर्डर की क्लास लगाएंगे तो टेबल इस तरह से नजर आएगा। और इनमें से आप देखें तो मैंने बॉर्डर और टेबल की क्लास लगाई है, स्क्रिप्ट वाली में लगाई थी। तो अब मैं ना स्क्रिप्ट वाली भी उठा के लगा लेता हूँ अपने कोड में यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशनल क्लास लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेस देके उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ स्पेस, एंड इफ आई गो देयर एंड रिफ्रेश तो आप देखें स्क्रिप्ट, मतलब एक लाइन और कलर में है, दूसरी और, ठीक है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ आपको समझ आ रही, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, मोबाइल पे कॉल आ रही जी है। सर आ रही है बात। हाँ बस इधर मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही है, मैं समझ रहा हूँ कुछ और ही हो गया। ठीक है जी, आपको टेबल समझ आ गया, बूटस्ट्रैप का आइडिया हो गया, टेबल टैग हमने लगा लिया, और ये हेडिंग का हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने टीआर लगाई है, टीडी लगाई है, एंड देन वी हैव जस्ट प्लेस दी सेल्स, ये वाले आईडी नेम। और अब जो इंटरेस्टिंग थिंग शुरू होती है ना वो यहाँ से होती है, जहाँ से हमने रोल नंबर, नेम और ईमेल दिखाना है। अगर आप यहाँ पे कोड देखें तो इनका तो कोई डाटा मौजूद नहीं है यहाँ पे। अब दिस बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम Vue.js, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ना मैं आप देखें तो मैंने डायरेक्टिव यूज किया है v4 का। अब ये जो Vue.js है ना ये हमें बहुत सारे डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखें तो एक मैंने डायरेक्टिव आपको बताया था v-html का, तो ये बताता है कि ये जो चीज़ है ये सारी एज HTML प्लेस हो जाएगी कहाँ पे, div के अंदर। इसी तरह v4 का जो आपके पास डायरेक्टिव है वो किसी लिस्ट या किसी एरे को आइटरेट करने के लिए यूज होता है, या आप कहीं से कोई डाटा लेके आए और उसको वेब पेज पे प्लग करने के लिए। तो ये ऐसे समझ लें कि वी फॉर डायरेक्टिव अ काइंड ऑफ लूप, और ये जितना भी EMP माई EMP में डाटा होगा ये उतनी दफ़ा चलेगा। मतलब अगर इसमें 2 रोज हैं तो ये लूप 2 दफ़ा चलेगा और 2 रोज बन जाएंगी टेबल पे, और अगर इसमें 10 रोज रिटर्न होती हैं कहीं से, मतलब ये डाटा जो Vue.js है ना एक्चुअली, अभी तो मैंने यहाँ पे उसको हार्ड कोड कर दिया, बट एक्चुअल में ये होगा कि ये रिक्वेस्ट भेजेगा थ्रू API डेटाबेस को, मतलब हमारी जो बैकएंड एप्लीकेशन उसको, और वो जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से डाटा उठा के इसको व्यू को पास फॉरवर्ड करेगी, और व्यू जो है ना बाय यूजिंग दीज डायरेक्टिव, ये जैसे v4 है, इस तरह vf है, और भी डायरेक्टिव है, उनको रिप्लेस करते हुए HTML में वो डाटा प्लग करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये डाटा 2 रिकॉर्ड उसने प्लग किया हुआ है, हालांकि अगर आप उसके HTML में देखें तो ये नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जनाब इधर से मिलेगा डाटा सेक्शन में। अभी यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपली एक काइंड ऑफ ना एरे डिक्लेयर किया हुआ है। एरे आपको पता है क्या होता है, ठीक है। एरे क्या होता है, आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ डाटा ना आप स्टोर कर लेते हैं, और जो हमारे पास डेटाबेस होता है या डाटा हम थ्रू API लेके आते हैं, REST API, वो भी एरे की फॉर्मेट में ही आता है, ठीक है। वो भी क्या आएगा, एरे की फॉर्मेट में आएगा। तो क्योंकि अभी हमने बैकएंड नहीं पढ़ा और हमें बैकएंड पे नहीं पता कि वो डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होके और ये जो REST API है कैसे बनाना है, तो आई हैव जस्ट हार्ड कोडेड इट, समझ रहे बात को, ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो यहाँ पे ये मैंने एक एरे बनाया और उसको मैंने बताया कि इसमें 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। पहले का ID 101 है, नेम अभी है, और उसका ईमेल ये है, दूसरे का ये है। एक्चुअल में ये डाटा आएगा फ्रॉम सम बैक एंड एप्लीकेशन,
तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसे काम चला लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बैकएंड पढ़ा नहीं है, वी आर जस्ट लर्निंग द व्यू ऑन। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से एरे डिक्लेयर करेंगे इस तरह, जैसे मैंने एम्प्लॉय का डिक्लेयर किया हुआ है, वो टाइम टेबल बना रहा है तो कोर्सेज का एरे, डेज का एरे डिक्लेयर करेगा, और उसको वी डायरेक्टिव के थ्रू ना यहाँ से आइटरेट करके वो इफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे आप, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एरे है और मैंने 101 उसको दे दिया। अब अभी देख लें, एक थोड़ा सा हम तजुर्बा करके देखते हैं। मैं इस पे ना एक और रो भी डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसमें एक और रो भी है। तो हमारे पास एक और रो है, उसका आईडी है जी, मैं कहता हूँ 103। मतलब अभी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं इसको, हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, डेवलपर लैंग्वेज में हम हार्ड कोड कर रहे हैं इसको ना, मतलब एक्चुअल में ये कहीं बैकएंड से आएगा। अभी वो हम मिड के बाद देखेंगे कि वो एक्चुअली बैकएंड कहाँ होता है और कैसे बनता है। ठीक है। अच्छा जी, स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं जी, अलीजा आ रहा है मेरे सामने, चले इसका नाम अलीजा, जो भी है ये नाम ALIZAY कर देते हैं, अलीजे। अच्छा, उसके बाद जनाब हम कह देते हैं इसका ईमेल क्या है, एंड ईमेल में हम बता देते हैं जी a@gmail.com। ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे जो व्यू की डेफिनेशन है एम्प्लॉय वाली, उसमें कर दिया, और थैंक यू, ठीक है, इसमें कर दिया मैंने, एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब हमारा व्यू क्या करेगा, जो व्यू का फॉर डायरेक्टिव है, ये अब 3 दफ़ा चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड कितने हैं, 3 है। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, बट डेटा 3 दफ़ा चला, उसने एलिजे का भी डेटा फेच करके ले आया, और ये हमारा ना व्यू काम कर रहा है अपना, ये व्यू जेएस है। ठीक है। फॉर डायरेक्टिव हमारा कब तक चलेगा, जितना भी डेटा होगा इस एरे में, हर आइटरेशन पे वो इसमें से एक रिकॉर्ड निकालेगा, इसमें डाल देगा ईएमपी में, या इस वेरिएबल में जो भी आप रखेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे मैंने 3 टीडीज खुद से बना दिए हैं, बिकॉज आई नो ऑलरेडी कि वो 3 चंक्स हैं डाटा के, जिसमें एक आईडी है, एक उसका नेम है, उसका ईमेल है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने 3 टेबल डाटा बनाए। और अब वी फॉर क्योंकि मैंने लगाया था टी आर टैग, तो जहाँ तक टी आर टैग क्लोज होगा वहाँ पे लूप की बॉडी क्लोज हो जाएगी, ये भी आपने समझना है, क्योंकि बॉडी लूप की मैंने क्लोज कहीं नहीं। तो जिस टैग पे मैं अप्लाई करूंगा, जहाँ पे वो टैग क्लोज होगा वहाँ पे भी वो जो है ना लूप की बॉडी भी क्या हो जाएगी, क्लोज। तो ये लूप अब 3 दफ़ा चलेगा और 3 रोज जनरेट कर देगा। ठीक है। अब देखें, अगर आप इसको व्यू सोर्स करके देखें, सॉरी, अगर हम इसका व्यू सोर्स करके देखें, आप देखें यहाँ पे ना काइंड ऑफ थिंग, अभी वही चीज़ आ रही है, मतलब टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, बट अगर हम देखें तो होना चाहिए था। चलें, आई विल सी, हम किसी वेब सर्वर से रन करके देखेंगे। अभी तो यहाँ पे वैसे वो उसका कोड आ रहा है, मेरे ख्याल में यहाँ पे उसकी पूरी HTML आनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज। तो बहरहाल यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन, आपने इस तरह इसको ना स्टार्ट करना है। अब आपके लिए सबसे जो चैलेंजिंग काम होगा ना, वो यहाँ पे ना इस वाले इंस्टेंस में इस डेटा को स्ट्रक्चर करना होगा। तो आप इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करें, सिर्फ एरेज बना लें आपकी जो रिक्वायरमेंट है। जैसे वो सैलरी वाला बंदा भी बात कर रहा था मेरे साथ, तो अब वो क्या करेंगे, वो आइटम्स, जो सैलरी आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था, एक बीपीएस होता है, एक अलाउंस होता है, एक और होता है, वो इस तरह वो 2-3 चीज़ें बना रहे, मतलब आइटम का वो बना ले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं आइटम को कंट्रोल करना चाहता हूँ, या आइटम की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे कैन जस्ट रेप्लिकेट दिस थिंग। हम करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, अब ये मेरे क्या है, वैसे तो मैंने सैंपल बनाया था, दिस इज सेल या सैलरी आइटम। ठीक है। अब मैंने एक और एरे बना लिया, जिसको मैंने सैलरी आइटम्स का नाम दे दिया। ठीक है ना। अच्छा जी, आइटम का आईडी है, उसका नेम है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी बेसिक पे, बेसिक पे। ठीक है। और उसकी जो है वो कह सकते हैं कि अमाउंट कितनी होगी, नहीं वैसे अमाउंट नहीं होती आइटम में। चलें, आप फिलहाल हम 2-3 रखते हैं, हम इसको सिंपल रखते हैं, हम नेम रख देते हैं। पहली जो चीज़ है ना वो है बेसिक पे स्केल, बंदे का बेसिक पे स्केल क्या है, दूसरी सैलरी नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो उसके अलाउंसेज होंगे।
तो हम इसको क्या देते हैं अलाउंसेस, एंड 30 इसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ हमें नहीं चाहिए डाटा, तो जस्ट अच्छा। और तीसरा जो आइटम है वो मैं क्या देता हूँ डिडक्शन, ठीक है। अब ये डाटा ना आप इस तरह अभी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ना आप इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना लिस्टिंग वाले आप उनका डाटा ऐसे बना, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उसको जब बैकएंड से डाटा आएगा तो हमें सिर्फ ये वाली चीज रिप्लेस करनी पड़ेगी, मतलब ये हटानी पड़ेगी, और जो बैकएंड से डाटा आएगा उसको इस तरह मैप करके फिर आगे HTML में कुछ चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ये जो ये है ना ये वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ यहाँ पे मैंने एक और एरे बनाया, ठीक है सर ये आइटम्स के नाम से, और ठीक है जी। अब मैं इसकी मैं लिस्टिंग स्क्रीन बनाता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दिस थिंग्स आर। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे टेम्पलेट को कॉपी कर देता हूँ, और प्रोग्रामर वही होता है जो कॉपी पेस्ट कर रही है ना, किसी का लिखा हुआ कोड अच्छे से यूज कर रहा है, तो यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम मी। ठीक है 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग एक्सपायर होने के लिए, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। हम कहते हैं जी दिस इज सैलरी आइटम लिस्टिंग। अच्छा अब मैं कहता हूँ जी नाम है इसका, आइटम का आईडी है और नाम है, और एक चीज़ मुझे और नहीं चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे मैं वो एरे प्लग करूँगा जो मैंने इधर डिक्लेयर किया है, वो एरे का नाम है जिसमें आई होप यू डू अंडरस्टैंड एरेज एंड और उसमें ये आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अच्छा जी यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ आइटम। अब जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखेंगे तो वो यहाँ से उठ के एक एक दफ़ा इसमें कॉपी हो गई, तो वही चीज़ आप यहाँ पे फिर रखेंगे। मैं कहता हूँ आइटम डॉट आई डी दिखा दे यहाँ पे, और आइटम डॉट नेम दिखा दे। तो इफ आई जस्ट क्लोज दिस एंड रिफ्रेश दिस, सैलरी आइटम लिस्टिंग वो 3 आइटम मैंने वहाँ पे ऐड किए। अभी हमने एक कॉलम और एक्शन वाला डालना है, वो जो फिर फॉर्म्स बनाने हैं आपने जिनसे हम ये जो है ना एंटर कर सके सिस्टम में, इस तरह एम्प्लॉय एंटर कर सके सिस्टम में, तो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिंपल सेटअप। अच्छा अब ये जो है ना ये मैंने आज का काम किया है, मतलब या ये मेरा टास्क था एम्प्लॉय की लिस्टिंग बनाना, सॉरी ये जो है ना उसकी आइटम लिस्टिंग बनाना। अभी तो खैर मैंने एक ही फाइल में बना दिया, बट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम होगा सैलरी आइटम लिस्ट, ठीक है। अभी जस्ट मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा अब मैंने ये काम कर दिया, अब मैंने क्या करना, ये काम इंटरनेट पे भेजना ताकि मेरे पास चेकिंग के लिए आ सके, बाकी फिर आप उसको देख सकें, ठीक है। ये हमारा जो है नेक्स्ट टास्क है। तो अब आप गिटहब में जब जनाब जाके देखेंगे तो वो ना आपको काइंड ऑफ बता रहा होता है कि कौन कौन सी फाइलें चेंज हुई हैं, मतलब जो मैंने डाउनलोड करवाई थी उनमें उनमें भी मैंने चेंज कर दिया है। मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है ना मैंने नया कोड लिखा है आइटम लिस्टिंग वाला। अच्छा इसमें भी मैंने चेंज कर लिया, आप देखेंगे वो बता रहा है कि ये कोड आपने नया लिख दिया है, इसमें सैलरी आइटम्स वाला, और ये एक नया रिकॉर्ड हमने डाला था। टाइम टेबल का मैंने फोल्डर और एक फोल्डर डाला है, और उसमें एक और फाइल भी है जो कि उसमें वॉल पड़ी हुई है, ठीक है। ये चेंजेस हैं। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप इस ये हम काम कर रहे थे सैलरी वाला, तो सबसे पहले आप लिखेंगे पर्सन अपना नाम, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा नुमान। नेक्स्ट में मैं लिखूंगा मॉड्यूल का नाम, सैलरी वाला जो मॉड्यूल है उसमें मैं काम कर रहा था, आप लिखेंगे सैलरी मॉड्यूल, आप लिख सकते हैं। और फिर आगे ना यहाँ पे आप लिखेंगे अपना रोल नंबर 001 2 जो भी है, और सैलरी मॉड्यूल में आपने पूरा मॉड्यूल नहीं लिखें बल्कि आप उस चीज़ का नाम लिखें, टास्क का नाम लिखें, सैलरी आइटम आइटम लिस्ट, सैलरी आइटम लिस्ट पे मैंने काम किया, ठीक है। सो आई विल गेट योर नेम, I will get what the task you have done, and I will get your roll number जो कि हम मार्किंग के लिए ये सारा डाटा यूज करेंगे। So you have to going to commit this। अच्छा जब आप इसको कमिट करेंगे ना तो ये डाटा अभी इसमें प्रोजेक्ट में ऐड तो हो गया, लेकिन वो अभी है आपके कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पे, ये सॉफ्टवेयर लोकल पे इंस्टॉल हुआ है। अब आपने ये डाटा इंटरनेट पे भेजना है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे टीम मेंबर से शेयर करना है, मेरे साथ शेयर करना, तो यू विल, और वो आपको बता भी रहा है कि आपने 23 मिनट पहले जो कॉपी उठाई थी उसमें एक तब्दीली आ गई है, मतलब जो अभी मैंने कमिट किया है, ठीक है। तो मैं इसको पुश कर देता हूँ, इसको कहते हैं पुश टू ओरिजिन। तो अभी ये देखिए डाटा कहाँ जा रहा है, वो जो फोल्डर मैंने नया बनाया था प्लस ये जो मैंने नया काम किया है ये इंटरनेट पे जा रहा है, तो ये वहाँ पे उसमें चला गया, ठीक है।
यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे देखें एरिया खाली हो गया, तो मतलब कि जितनी भी चेंजेस मैंने की थी वो सिंक्रोनाइज हो गई हैं इंटरनेट पे जो कॉपी है डेटा पे उसके साथ, और हमारे पास किसी लोकल कंप्यूटर पे कोई ऐसी चेंज नहीं जो वहाँ ना हो, ठीक है। और अगर आपने वहाँ से कुछ और बंदा काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसका काम अगर किसी ने और ने पुश कर पुल उसने पुश कर दिया और मुझे वो कॉपी चाहिए कि दूसरे ने क्या काम किया, तो आपको दोबारा सब क्लिक करना है। तो अगर कोई और चेंज हुई होगी इंटरनेट पे, मतलब कोई और बंदा काम कर रहा है उसने भी कुछ कर दिया, तो वो भी आपके पास यहाँ पे फैच हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कोड में। ये कोड हमने पुश कर दिया इंटरनेट पे। अब हम जाके देखते हैं अकाउंट पे कि यहाँ पे क्या हुआ, सो दैट यू हैव द आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक टेबल बन गया, एक तो ये टेबल आ रहा है, उसमें ये फाइल बनी जो मैंने अभी आपको समझाते हुए बनाई। प्लस आप देखें तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो कोड भी लिखा हुआ आ रहा है। देखें अभी मैंने ये सैलरी वाला जो कोड लिखा था वो यहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद है। अब जो मार्किंग होगी ना, जो सबमिशन होगी असाइनमेंट की, वो आप इस स्क्रीनशॉट को करेंगे सबमिट इन प्रिंटेड फॉर्म, ताकि हम उस पर फाइल कवर में लगा सकें और उसका रिकॉर्ड रख सकें। प्लस इंटरनेट पर उसका रिकॉर्ड है, बट वी आल्सो नीड दिस थिंग फॉर क्रिएटिंग द कोर्स फाइल ना। तो हर बंदा यहाँ पे सबमिट करेगा मार्किंग के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखें तो यहाँ पे ना ये उसने बताया हुआ है कि आखिरी कमिट किसकी तरफ से आया, 2 मिनट पहले आया जी नौमान की तरफ से। उसने किस पे काम किया था, सैलरी आइटम पे, और उसका रोल नंबर क्या है, ये है। सो एनी पर्सन कैन चेक एनी पर्सन वर्क, और अगर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर कमिट का काम देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे इस नंबर पे, और वो बताएगा कि ये चीज़ें तब्दील की थी इस बंदे ने ना, इस काम को करते, या ये फाइल बनाई थी, या ये डाटा चेंज किया था, ये सारी डिटेल यहाँ पे ना आ जाती है। तो नो बडी कैन हाइड देयर वर्क, तो एवरीबॉडी वर्क इज यहाँ पे क्लियर होता है, अवेलेबल होता है यहाँ पे, वो फाइलें स्ट्रक्चर सारा कुछ आपके पास। हाँ, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गिटहब पे जब मैं लोगों को ऐड कर रहा था कोलैबोरेटर्स को, तो वो 10 से ज़्यादा नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब वो 10 से ज़्यादा नहीं करने दे रहा, उसका मतलब है हम सिर्फ यहाँ पे ग्रुप लीडर्स को ही ऐड कर सकते हैं। जो बाकी मेंबर्स हैं ना वो क्या करेंगे, तो वो जो ग्रुप लीडर है ना वो अपनी एक रेपोजिटरी बनाएगा और उसमें वो उनसे काम रिसीव करके इसमें खुद से ऐड करे, ठीक है। तो हर ग्रुप मेंबर अपनी एक रेपोजिटरी बनाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ऐड हो सकते हैं, हमें 5 मैंने किए हुए हैं, और उसने कहा हुआ कि जी 5 और आप कर सकते हैं, 3 इंटरनेशन आपकी हैं, बाकी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रुप के जो लीडर्स हैं ना वही ऐड हो सकते हैं, आई बिलीव, मुझे ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि हम हर मॉड्यूल के लिए ना अलग अलग रेपोजिटरी बना देते हैं। और वो रेपोजिटरी कैसे बनेगी, वो ना सिंपली आप ये कर सकते हैं, आप ना इसको क्लोन कर लें। अगर आप इधर आएंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है फोर्क करने की, मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन आप नया अकाउंट से आएंगे तो ये ऑप्शन आएगी यहाँ पे ना। हाँ, ठीक है, तब वो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। अभी आप बैठो यहाँ, मैं स्मॉल ऑर्डर दे तो अच्छा, आप यहाँ पे ना फोर्क पे जब क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास ना एक कॉपी बन जाएगी और वो आप ग्रुप में आपस में शेयर कर सकते हैं। मतलब ये सारा कोड उधर आ जाएगा, प्लस आप अपना काम उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस आप जो है ना फिर हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे क्लास में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हम मतलब तो जो मेरे वाला ये जो कोड है ना, इस पे हम ग्रुप जो लीडर है ना उनको ही ऐड करेंगे, और वो इसको फोर्क करेंगे और अपने पर्सन को 4 5 8 10 जितने भी उनके ग्रुप मेंबर हैं वो सारा कुछ से करेंगे। ये मैं आपको क्लास में कुछ समझा दूंगा। ये भी हम एक वीडियो भी बना लें, और आपका जो ग्रुप लीडर है, टीम टेक लीड है, अगर उसको भी नहीं आ रहा करना तो देन ही कैन कांटेक्ट मी इन माय ऑफिस, मतलब अपना लैपटॉप लिया है, मैं उसको वहाँ पे कुछ समझा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। तो चलें जी, बताएं अगर कोई क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, आपके 2 मिनट चल रहे हैं, वैसे बंद कर देगा। तो अगर आपके क्वेश्चन है देन वी कैन स्टार्ट अ न्यू मीटिंग। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंड कर जी रहा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हूँ, जल्दी बताएं फिर ये एंड हो रहा है। सर क्वेश्चन ये है कि हम इसको किसी पैकेज के थ्रू करें, या जैसे आपने कस्टम किया कस्टम ही करना है, क्योंकि अभी अगर ऐसे ही कस्टम कर लें, करेंगे तो उसको मर्ज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर नहीं फायदा नहीं नहीं इंपोर्ट करने का इन नहीं शॉर्ट नहीं 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 नहीं, इन फ्यूचर अभी में। अभी अभी आप ना कस्टम नहीं करें, अभी आप कस्टम ही कस्टम करें। ही करें। हाँ, क्योंकि जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे ना सारे लोग इसको करने के, फिर हम आगे जाएंगे फर्दर। तो हम जो है ना पहले स्टेप पे रहेंगे, हम 10वें स्टेप पे इकट्ठे नहीं जा सकते। आई नो दिस इज सुलेमान,
और उसको तो काफी चीजों को पता है। ऐसे ही है ना, सलमान बात कर रहे हो? जी सर, मैं टेक लीड जिसका जो है हाँ जो आपने हाँ बनाया था वो बात कर रहा हूँ, सुलेमान जी। ठीक बिल्कुल, हमने ना आखिरी बंदे को देखना है, टॉप वाले को नहीं देखना, बॉटम से शुरू करना है, ठीक है? तो ऐसे शुरू है, करते चलिए हैं। ठीक है। तो फिर इस तरह सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आएंगे एंड देन वी विल सी। मैं बहुत सारी चीजें और देखूंगा। अभी तो हम यहाँ पे इनको लेके आते हैं ना पूरी क्लास को, ठीक है? फिर यहाँ से हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है सर जी। ओके, थैंक यू बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप, या फिर हम नई मीटिंग बना लेंगे। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लोज हो रही है, 40 मिनट करना एक्सपायर हो रही है, ठीक है? थैंक यू। सर अजान हो रही है। चलो, अल्लाह हाफिज़। अजान सुनने के बाद